हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करूंगी शॉर्ट हैंड थ्योरी का चैप्टर 3 का क्लास नंबर 2। देखिए, मैंने चैप्टर 3 की क्लास फर्स्ट में आपको 8 कॉन्सोनेंट्स क्लियर करे थे, जो कि थे के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये। आई होप आपने इन 8 कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस कर ली होगी और जो भी चैप्टर 3 से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स हमको गिवन है, आज मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमको शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बनानी है। आप बुक में देख लीजिए, ये हमने किया था इससे लास्ट वाली क्लास में, चैप्टर 3 की फर्स्ट क्लास में जो हमने किया था, ये 8 कॉन्सोनेंट हमने किए थे, ये वाले के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी हम चैप्टर में से सीखते हैं उसी से ही रिलेटेड जो है हर एक चैप्टर में हमारी शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं। तो इस चैप्टर में हमने 8 कॉन्सोनेंट सीखे हैं, इन्हीं से ही रिलेटेड जो है शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं यहाँ पे हमको एक गिवन है, ये शॉर्ट फॉर्म्स जिनको हम ग्रामेलॉग्स भी बोलते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि ग्रामेलॉग्स या शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं। शॉर्ट फॉर्म्स जो है हमारी पूरा वर्ड एक सिंगल आउटलाइन से रिप्रेजेंट होता है विदाउट एनी वॉवेल, और इसको जैसे हमको गिवन होता है एज इट इज हमको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे कि हम अपने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे चैप्टर 3 के अंदर जो है कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स हमको गिवन है। चैप्टर 3 के अंदर जो है हमने ये 8 कॉन्सोनेंट जो हमने सीखे थे, इसी से ही रिलेटेड हमारी शॉर्ट फॉर्म है। तो सबसे पहली शॉर्ट फॉर्म हमारी दे रखी है कम। कम कम जब भी हमको कम वर्ड लिखना होगा तो उसके लिए हम के की ये वाली जो के कॉन्सोनेंट का जो ये स्ट्रोक बना है के, ये अगर हम ऑन दी लाइन बना देंगे विदाउट एनी वॉवल, सिंगल अगर हम ऑन दी लाइन इसको बना देंगे तो ये के जो है हमारा कम वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर है गिव या गिवन। जब भी हमको गिव या गिवन वर्ड लिखना होगा तो उसके लिए हम ये जो जी वाला जो हमारा स्ट्रोक है, ये इसको अगर हम ड्रॉ कर देंगे, ऑन दी लाइन बना देंगे, तो ये हमारा गिव या गिवन वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, गिव और गिवन दोनों के लिए ही ये सिंगल आउटलाइन हमारे को दे रखी है। हम गिव और गिवन वर्ड के अंदर डिफरेंस अपने ट्रांसलेट के टाइम पे करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट के फॉर्म में है तो वहां पे हम गिवन टाइप करेंगे इस स्ट्रोक को, और अदरवाइज हम गिव टाइप करेंगे जी स्ट्रोक को। नंबर 3 है इसमें हिम। हिम के लिए हमारे को एम कॉन्सोनेंट लिखना है। एम स्ट्रोक अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो एम कॉन्सोनेंट जो है हमारा हिम वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा विदाउट एनी वॉवल। इसके अंदर कोई वॉवल का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारी शॉर्ट फॉर्म में कभी भी किसी भी वॉवल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा थिंग। अगर हमको थिंग वर्ड लिखना है, शॉर्ट हैंड में थिंग वर्ड लिखना है, तो उसके लिए इंग वाला अगर हम स्ट्रोक लिख देंगे तो ये इंग स्ट्रोक जो है हमारे थिंग वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा लॉर्ड। कहीं पे भी हमको लॉर्ड वर्ड लिखना है तो लॉर्ड के लिए हम एक सिंगल एल ऐसे बना देंगे विदाउट एनी वॉवल, तो वो लॉर्ड वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है उसके बाद वी। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें जो है 6 शॉर्ट फॉर्म हमको गिवन है वी, WEV। इस वी वर्ड के लिए हमको वे वाला स्ट्रोक जो हमने ये सीखा है, ये वाला, ये वे स्ट्रोक अगर हम यहाँ पे बना देंगे विदाउट एनी वॉवल, तो वो वे स्ट्रोक जो है हमारे वी वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर किसी भी वॉवल का यूज नहीं होगा। हमारी शॉर्ट फॉर्म में किसी भी वॉवल का यूज नहीं होता है। तो हमारे चैप्टर 3 के अंदर जो है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स, ये 6 शॉर्ट फॉर्म्स हमको गिवन है। हमको इनकी प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से हमको ये गिवन है। और उसके पहले हमने जो है ये वाली 8 कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस कर ली थी चैप्टर 3 के अंदर। आफ्टर दैट ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अभी तक जो फ्रेंड्स हमने जो है ये हमारे टोटल 22 कॉन्सोनेंट हम सीख चुके हैं। चैप्टर 1 के अंदर 6 कॉन्सोनेंट स्ट्रेट डाउनवर्ड, चैप्टर 2 के अंदर ये स्ट्रेट कर्व कॉन्सोनेंट, चैप्टर 3 के अंदर हमने ये फॉरवर्ड जो बनते हैं हमने 8 कॉन्सोनेंट सीखे हैं। टोटल मिला के हमारे 22 कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो चुके हैं और हमने अभी तक जो है ये 4 वॉवल्स सीख चुके हैं। देख लीजिए, ये देखिए बुक के अंदर जो है पॉइंट नंबर A, B, C और D, इन 4 पॉइंट्स में A, B, C, D, इसके अंदर जो है हमको
जो सभी कॉन्सोनेंट जो हमने चैप्टर 1, 2 और 3 में 22 कॉन्सोनेंट जो हमने सीखे हैं, उन कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करके, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट का रूल अप्लाई करके और वॉवल का यूज करके जो भी हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं उसको इसमें A, B, C और D पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है चैप्टर 3 के अंदर कुछ वर्ड्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इन वर्ड्स के ऊपर लाइट और हैवी वोवल साउंड A और लाइट और हैवी वोवल साउंड O हमने जो सीखी है वो इन वर्ड्स के ऊपर किस तरीके से लगेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले फ्रेंड्स जो है मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 में भी बताया था कि जब भी हम वॉवल लगाते हैं तो उसका बिफोर और आफ्टर पार्ट होता है। तो आपने जो है अभी तक स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक्स पे वॉवल्स अप्लाई करी थी और कर्व की फॉर्म में जो हमने चैप्टर 2 में सीखे थे उन पे वॉवल अप्लाई करी थी बिफोर और आफ्टर में। जैसे स्ट्रेट के अंदर ये बिफोर और ये आफ्टर होता है, कर्व के अंदर जो ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, डाउनवर्ड आते हैं, उनका बिफोर और आफ्टर ये होता है। जो कर्व की फॉर्म में फॉरवर्ड बनते हैं, मतलब आगे की तरफ जाते हैं, कर्व की फॉर्म में फॉरवर्ड बनते हैं, जो जैसे ये M और N, तो इसका बिफोर और आफ्टर M का जैसे बिफोर होगा हमारा ये अपर पार्ट, ये बिफोर होगा और लोअर पार्ट जो है ये आफ्टर होगा। ऐसे ही जो है इंग या एन जो हमारे दो स्ट्रोक इस तरीके से बनते हैं, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है अगर एन के बिफोर में अगर हमको वॉवल की साउंड आती है तो हम ये ऊपर लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे, और अगर आफ्टर में आती है तो हम नीचे लगाएंगे। तो इसका बिफोर और आफ्टर जो है आप यहाँ से देख के एक बार समझ लीजिए। उसके बाद ऐसे ही हॉरिजॉन्टल का भी है, ये अपर पार्ट जो है ये वाला बिफोर होता है और ये आफ्टर होता है। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट में अगर हमको वॉवल की साउंड बाद में आती है तो हम अपनी वॉवल को आफ्टर में लगाएंगे। इस तरीके से हमने चैप्टर 3 के अंदर जो हमने ये दो कॉन्सोनेंट सीखे थे, वे और ये। वे का जो है अपर पार्ट, ये बिफोर वाला पार्ट ये अपर पार्ट होता है और आफ्टर वाला पार्ट ये वाला नीचे वाला पार्ट होता है। इसी तरीके से जो है वॉवल ये के अंदर भी जो है ये अपर पार्ट ये यहाँ पे लगेगा वॉवल। अगर हमारी वॉवल की साउंड बिफोर में आएगी और आफ्टर में आएगी तो हमारे को वॉवल जो है बाद में लगानी है। ये जो है मैंने बिफोर और आफ्टर आपको इसमें अभी एक्सप्लेन करे हैं। अब जो वर्ड्स पे ये लगेंगी वॉवल्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जो है इसके अंदर बुक के अंदर जो है 16 वर्ड्स आई थिंक दे रखे हैं। पॉइंट नंबर ए पॉइंट में 16 वर्ड्स दे रखे हैं, लेकिन मैं कुछ वर्ड से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि सारा आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कुछ किसी और वर्ड में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो चलिए इन वर्ड्स के अंदर सीखते हैं कि कैसे वॉवल लगा रखी है। वर्ड्स के अंदर ए वॉवल और ओ वॉवल कैसे अप्लाई कर रखी है। जैसे पहला वर्ड है हमारा एक के अंदर हमको ए वॉवल की साउंड आ रही है, लॉन्ग वॉवल ए की साउंड आ रही है और क कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की साउंड सुनाई दे रही है। तो इसीलिए लॉन्ग वॉवल ए है जो कि सेकंड प्लेस की वॉवल है, तो इसीलिए हम क स्ट्रोक को हमारा जो है हम ऑन द लाइन बना देंगे, के को ऑन द लाइन बनाएंगे। और उसके बाद एक क के पहले हमको जो है ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है जो कि सेकंड प्लेस की वॉवल होती है और हैवी डॉट से पुट होती है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे, इसके अंदर ये ए वॉवल है, ये वाली जो हैवी डॉट है। और एक क इसमें CH नहीं देखना हमको, साउंड मैंने आपको बताया शॉर्ट हैंड हमारी जो है साउंड बेस्ड है, तो साउंड जो है हमारी एक क की साउंड आई तो हमने ये लिख दिया। और सेंस जब हम इसको रीड करेंगे तो एक रीड करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा एग जो है ए की साउंड आ रही है, लाइट ए वॉवल की साउंड आ रही है और जी की साउंड आ रही है, तो इसीलिए हम जी को बना देंगे ग जो हमने सीखा है ऑन दी लाइन बनाएंगे क्योंकि ए वॉवल है, सेकंड प्लेस वॉवल है, इसीलिए हम इस जी कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को हम ऑन दी लाइन बनाएंगे। और बिफोर में वॉवल की साउंड आ रही है तो इसके बिफोर में, इसका मैंने बिफोर पार्ट अपर पार्ट बताया है, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे वॉवल पुट कर देंगे लाइट वॉवल क्योंकि ये शॉर्ट ए वॉवल साउंड है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा है केक। अब देखिए इसके अंदर क और क दो साउंड सुनाई दे रही है हमको, केक। अब केक के अंदर जो है ए वॉवल की साउंड ये बीच में सुनाई दे रही है हमको, तो केक। तो केक के अंदर हमको दो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को एक साथ लिख लेंगे, दो बार के, 2 टाइम्स हमको के ड्रॉ करना है, के इसी के कंटिन्यूएशन में दूसरा के। अब हमको वॉवल कहाँ पुट करनी है, हमको इसके जो ये वाला के है हमारा, इसके बाद हमको ए वॉवल की साउंड सुनाई दी है तो सेकंड प्लेस पे आफ्टर में हमको वॉवल पुट कर देंगे। तो हम इसको रीडिंग कैसे करेंगे, दो हमारे के बने हुए हैं तो क एक केक। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारा दे रखा है एम के अंदर जो है ए वॉवल है हमारी और एम हमारे कॉन्सोनेंट है,
तो हमने एम जो सीखा है इस तरीके से बनता है, हमारा लाइट बनता है ये एम। और एम, एम के अंदर हमको वॉवल की साउंड बिफोर में आ रही है, जिस तरीके से मैंने आपको ये एम कर्व ये बताया था, इसके अंदर बिफोर हमारा अपर पार्ट होता है। तो जब भी हमको एम के बिफोर में वॉवल की साउंड आएगी, जैसे एम, तो हम अपनी वॉवल को बिफोर में सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया ए। जब हमको उसको रीड करेंगे, जब हम इसको रीड करेंगे तो ए म एम। फिर नेक्स्ट जो है इसके अंदर दे रखा है मे के अंदर एम कॉन्सोनेंट के बाद ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, तो हम एम बनाएंगे और ए वॉवल जो है हमको आफ्टर में लगानी है। एम का आफ्टर पार्ट ये लोअर पार्ट होता है, तो हमने आफ्टर में ये वाली वॉवल लगा दी सेकेंड प्लेस पे ए वॉवल, क्योंकि ए जो है हमारी सेकेंड प्लेस वॉवल है। नेक्स्ट है इसके अंदर मेक, दो कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है एम और के, तो दो साउंड सुनाई दे रही है हमको, तो एम बनाएंगे हम। विदाउट अपलिफ्टिंग द पेन और पेंसिल वी हैव टू ड्रॉ अनदर कॉन्सोनेंट, जो कि हमारा है के, तो हम के इसके अंदर हमने के ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, पेंसिल को नहीं उठाना है। तो एम और के हमने ड्रॉ कर दिया। वॉवल लगानी है हमको सेकेंड प्लेस पे एम के बाद, तो एम के बाद सेकेंड प्लेस पे ये वॉवल लगा दी, तो ये हमारा बन गया मेक। क्लियर है? तो ये जो है ए पॉइंट के अंदर कुछ इस तरीके से हमको कर्व में जो है हमको हॉरिजॉन्टल कर्व जो हमको गिवन है उसके अंदर वॉवल आफ्टर और बिफोर में कैसे पुट करनी है वो इनवर्स के थ्रू आप इसको समझ लीजिए और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर बी पॉइंट के अंदर दे रखा है जैसे एक वर्ड एल। अब एल के अंदर जो है एल, हमको ये ए वॉवल है हमारी और ये एल कॉन्सोनेंट है जो हमने सीखा है 8 कॉन्सोनेंट, जो इसी के ही चैप्टर 3 में हमने सीखा था एल कॉन्सोनेंट बनाना। तो एल कॉन्सोनेंट हमारा बनता है इस तरीके से एल, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। अब इसका एल का जो है मैंने आपको एल का इसमें नहीं एक्सप्लेन किया तो मैं कर देती हूँ। ये देखिए एल जो है ये इसका बिफोर पार्ट होता है और ये इसका आफ्टर पार्ट होता है। तो ये हमको बिफोर में साउंड सुनाई दे रही है एल, एल, तो हम जो है वॉवल बिफोर में पुट कर देंगे ए ल, एल। नेक्स्ट जो है इसके अंदर लिखा हुआ है ले। अब एल के बाद वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। देखिए आपको स्टार्टिंग जब आप ये कर रहे हैं तो इसके अंदर वॉवल को आफ्टर और बिफोर में कैसे लगाना है तो वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एल के बाद ए वॉवल की साउंड है तो एल हमने ड्रॉ किया है और ए वॉवल आफ्टर में पुट कर दी, तो ये बन गया हमारा ले। क्लियर? ये एल और ये ले। नेक्स्ट है हमारा लेड। लेड के अंदर एल और डी, ये दो कॉन्सोनेंट हमको सुनाई दे रहे हैं। एल जो है हमने थर्ड चैप्टर में सीखा है और डी वाला स्ट्रोक जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। तो इसीलिए जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे सभी टॉपिक्स जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट की प्रैक्टिस नहीं करी है, चैप्टर फर्स्ट के स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि एल के बाद ये डी किस तरीके से बनाना है। तो इसीलिए आप चैप्टर बाई चैप्टर जो है अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो एल जो है आपको क्लियर है, एल इस तरीके से बनता है और इसी के कंटिन्यूएशन में जो है हम डी कॉन्सोनेंट बना देंगे अपना इस तरीके से। तो एल जो है एल के बाद ए वॉवल की साउंड सुनाई दी तो एल के बाद जो है आफ्टर में हमने ए वॉवल लगा दी, तो ये हमारा बन गया ल एड, लेड। उसके बाद है हमारा लेड। अब इसके अंदर देखिए ये वाली जो है ए वॉवल है, शॉर्ट ए वॉवल, और ये वाली थी हमारी लॉन्ग ए वॉवल, तो दोनों सेम बनेंगे। लेड और लेड दोनों सेम बनेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा वॉवल का। वॉवल हमारी सेकंड प्लेस पे लगेगी लेकिन लाइट वॉवल लगेगी। तो ये जब आप सेंटेंस की सेंस पे भी डिपेंड करेगा, जब आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा तो आप सेंस पे डिपेंड करेगा कि ये लेड है या लेड है। तो जब आप उसको रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड ये बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर लोड। लोड के अंदर जो है ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है तो एल बनाएंगे और डी बना देंगे और इसके अंदर ओ की वॉवल अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा लोड। अब आप देखिए कि ये तीनों वर्ड जो है एक तरीके से बने हुए हैं, एल डी एल डी एल डी, तीनों के अंदर जो है तो ये है, लेकिन खाली वॉवल से हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन सा वर्ड कौन सी वॉवल लगी है और इससे कौन सा वर्ड हमारा बन रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा कोल। कोल के अंदर के और एल दो कॉन्सोनेंट बने हुए हैं तो के बनेगा ऑन दी लाइन क्योंकि ओ वॉवल लग रही है, ओ इज अ सेकंड प्लेस वॉवल और जब सेकंड प्लेस की वॉवल लगती है तो हमारा वर्ड जो है ऑन दी लाइन बनता है, इसीलिए हमने के को ऑन दी लाइन बनाया है। इसी के कंटिन्यूएशन में हम एल कॉन्सोनेंट को बना देंगे अपना। तो अब ये बन गया के और एल दो कॉन्सोनेंट हमारे बन गए हैं।
और इसी के अंदर क के बाद ओ वॉवल लगा देंगे। ओ जो है हमारी सेकंड प्लेस वॉवल है, लॉन्ग वॉवल ओ साउंड आ रही है। कोल, तो हमने यहाँ पे सेकंड प्लेस पे वॉवल पुट कर दिया डैश का, तो ये बन गया हमारा कोल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गोल। गोल भी, गोल में ग की साउंड सुनाई दे रही है और एल कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, तो जी बनाएंगे और एल, तो ये और यहाँ पे वॉवल लगा देंगे हम ओ की, तो ये बन गया हमारा गोल। ये लाइट बनेगा के, कोल का के, और गोल का जी जो है हमारा डार्क बनेगा। फिर है मेल। मेल के अंदर एम कॉन्सोनेंट बनाया हमने और एल। अपनी पेंसिल को हमको नहीं उठाना है जब तक कि हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होता, तो एम लिखा और एम के बाद एल हमने कॉन्सोनेंट बना दिया और उसके बाद ए की वॉवल यहाँ पे लगा दी, ए वॉवल, लॉन्ग वॉवल ए, मेल। तो ये बी पॉइंट क्लियर हो गया है। सी पॉइंट के अंदर लिख रखा है जैसे वे। वे वर्ड जो है वे बनाया हमने, जो वी स्ट्रोक सीखा था, और उसमें वे में ए की वॉवल सुनाई दे रही है, तो इसीलिए सेकंड प्लेस पर डॉट वॉवल पुट कर दी, तो ये हमारा वर्ड बन गया वे। अगर हम इसके अंदर कोई वर्ड नहीं कोई वॉवल नहीं लगाते, सिंगल अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया होता, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म बन जाता वी, WEV, जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म, मैंने इससे पहले वाली क्लास में, मैंने इसी क्लास में आपको स्टार्टिंग में जो बताया शॉर्ट फॉर्म्स, उसमें वो वी बन जाती अगर हम इसके अंदर वॉवल नहीं लगाते। लेकिन अगर ये हमको वर्ड लिखना है वे, तो वो के अंदर ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, तो इसलिए हमने ए वॉवल लगा दिया, तो ये हमारा बन गया वे। नेक्स्ट है हमारा वो। वे लिखा और ओ वॉवल लगा दी क्योंकि ओ की साउंड सुनाई दे रही है। नेक्स्ट है हमारा वेब। अब वेब के अंदर ये शॉर्ट ए है हमारा, लाइट ए, डॉट बनेगा, सेकंड प्लेस बनेगा, तो वे और बी इसी के कंटिन्यूशन में बी डार्क बन जाएगा, और वे के व पे जो है लाइट ए डैश लाइट ए डॉट पुट कर देंगे हम, क्योंकि लाइट ए की साउंड सुनाई दे रही है। ऐसे ही वेड, वे और व बनाया और ड कॉन्सोनेंट बना दिया, और जो डी वेड के अंदर जो है ये वाली वॉवल हमारी लाइट ए वॉवल फिर से सुनाई दे रही है हमको, तो लाइट डॉट पुट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा योक। योक, य और क, तो य हमारा बनता है ऐसे, जो हमने प्रैक्टिस करी है, स्ट्रेट जाएगा अपवर्ड, और के, और इसके अंदर जो है यो में ओ की वॉवल लगा देंगे, योक। नेक्स्ट है हमारा येलो। येलो के अंदर येलो, ये बना और इसी में ही एल बन जाएगा, तो ये के अंदर लाइट ए बन जाएगा, क्योंकि ये लाइट ए वॉवल है, लाइट ए वॉवल है हमारी सेकंड प्लेस वॉवल, और एल के बाद हमारी जो ये वॉवल लग रही है ये ओ वॉवल लग रही है, तो हमको इसके अंदर जो है दो वॉवल पुट करनी है। इसके अंदर दो कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, य और ल की, और दो ही वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, य पे ए वॉवल, लाइट वॉवल ए, और एल पे हैवी वॉवल ओ। तो ये पे हमने लाइट वॉवल ए पुट कर दिया और एल पे हमने सेकंड प्लेस पे ओ वॉवल पुट कर दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे येलो। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा डी पॉइंट के अंदर दे रखा है वर्ड टेक। टेक के अंदर टी के अंदर ए वॉवल की साउंड सुनाई दी है, जो कि हमारी सेकंड प्लेस की वॉवल है, इसीलिए हमने टी को ऑन द लाइन लिखा है, और इसी की कंटिन्यूएशन में हमने के कॉन्सोनेंट अपना बना दिया और सेकंड प्लेस पे ए वॉवल पुट कर दी, तो ये हमारा वर्ड बन गया टेक। नेक्स्ट है हमारा चेक। चेक के अंदर चे कॉन्सोनेंट, के कॉन्सोनेंट, और ये ए वॉवल हमको सुनाई दे रही है, तो इन दो कॉन्सोनेंट को ड्रॉ कर लेंगे, च और क, और वॉवल पुट कर देंगे लाइट डॉट, सेकंड प्लेस वॉवल, ए की वॉवल। नेक्स्ट है हमारा जोक। जे कॉन्सोनेंट और के कॉन्सोनेंट, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का और ये थर्ड चैप्टर का कॉन्सोनेंट है, और हमारी ओ वॉवल जो है हमारी हमने सेकंड चैप्टर में सीखी थी, तो जे बना दिया, जे डार्क बनेगा और के लाइट बनेगा, तो वॉवल जो है हमारी ओ वॉवल है, तो जो ओ वॉवल सेकंड प्लेस वॉवल होती है, तो इसमें बना दिया जोक। नेक्स्ट है हमारा फॉक। फॉक, फॉक के अंदर एफ लिखेंगे हम, ओ की वॉवल है, और के बना देंगे और ओ की वॉवल अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा लंच। अब लंच के अंदर देखिए लाइट ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, लाइट ओ, क्योंकि देखिए लंच के अंदर एल कॉन्सोनेंट और चे कॉन्सोनेंट, एल बनाया और चे कॉन्सोनेंट बनाया, और वॉवल जो है हम ओ की वॉवल अप्लाई करेंगे, लेकिन लाइट वॉवल, एल पे हमको लाइट ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, इसीलिए हमने एल पे लाइट ओ डैश पुट कर दिया, जो कि हमारे लाइट ओ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो लंच रीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बंच। अब देखिए बंच वर्ड के अंदर हमको तीन
कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, बंच। और एक वॉवल जो ये है ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, जो कि लाइट वॉवल है ओ। तो बी, बंच जो है बी पे ओ वॉवल है, ओ इज अ सेकेंड प्लेस वॉवल, तो बी हमको बनाना है ऑन दी लाइन। इसी के कंटिन्यूएशन में एन बनाएंगे और इसी के कंटिन्यूएशन में चे बनाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट का रूल बताया था, तब तक मैंने आपको बताया था कि जब तक कि हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होता, उसमें जितने भी स्ट्रोक आ रहे हो, 2, 3, 4 जितने भी स्ट्रोक आ रहे हो, हम अपनी पेन या पेंसिल को अपलिफ्ट नहीं करते। तो इसके अंदर जो है 3 कॉन्सोनेंट हमारे आ रहे हैं, ब, न, च। तो बी, एन और चे 3 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने विदाउट अपलिफ्टिंग द पेन और पेंसिल हमने तीनों कॉन्सोनेंट को ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद हम अब वॉवल देखेंगे कि कौन से स्ट्रोक पे सुनाई दे रही है। तो बंच के अंदर बी पे हमको लाइट ओ की वॉवल सुनाई दे रही है, तो ये हमारा बन गया, इसको हम रीड करेंगे बंच। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा है वर्ड चेंज। चेंज के अंदर भी हमको 3 वर्ड्स की साउंड सुनाई दे रही है, च, न और ज। 3 कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है और ये एक वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, जो कि हैवी डॉट है हमारा। तो चेंज के अंदर तीनों कॉन्सोनेंट हम एक साथ बना लेंगे, चे, न और ज, चेंज। और इसके अंदर जो है हम ए वॉवल पुट कर देंगे सेकेंड प्लेस पे, चे पे, क्योंकि चे वर्ड पे, चे के बाद हमको ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये वर्ड बन गया चेंज। चैप्टर 3 के अंदर जो है हमको ये ए, बी, सी और डी के अंदर जो है ये वर्ड्स हमको यहाँ तक ये गिवन है, जिसके अंदर लाइट और डार्क, ए और ओ वॉवल अप्लाई करके और अपने 22 कॉन्सोनेंट्स का यूज करके ये वर्ड्स हमको गिवन है, ये बता रखे हैं। तो मैंने आपको ये उनमें से कुछ वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करे हैं कि किस तरीके से बनेंगे, इनके ऊपर वॉवल किस तरीके से लगेगी। तो आपको इनकी जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, इंडिविजुअली हर एक वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जब तक कि आपके माइंड में सेट ना हो जाए, आपका हाथ उस वर्ड पे सेट ना हो जाए, तब तक कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि यही वर्ड्स जो हैं आगे चल के एक्सरसाइज के अंदर आपके आएंगे। तो इन वर्ड्स की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सभी वर्ड्स की, तो आप एक्सरसाइज जो है इजीली कर पाएंगे, जो चैप्टर 3 के अंदर हमको गिवन होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, समझ के आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं फ्रेंड्स, तो आप मेरी वीडियोस को जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय।